अब एक बार में पूरी नौटंकी देखें। फूलचंद की नौटंकी, फूलन देवी उर्फ विक्रम की राइफल। हाँ दोस्तों, आज ये गंगा कैसेट के माध्यम से आप लोगों के सामने ये कहानी पेश करने जा रहे हैं। मार धाड़ से भरपूर, डायलॉग से भरपूर तमाशे के नाम है फूलन देवी उर्फ विक्रम का राइफल। मैं ठाकुर श्री राम सिंह बेहमई गांव का सबसे बड़ा जमींदार हूं। रियासत में हमारी बहुत बड़ा दबदबा है। कलुआ, हाँ ठाकुर साहब। अभी मेरा दोस्त लाला सिंह नहीं आया रे। उसके बिना हमारे चौपाल में मजा नहीं आता। जा लगा फोन उसको। जी ठाकुर साहब, अभी हम फोन लगाते हैं। हाँ लगाओ। हेलो हेलो, अरे हम यहाँ के दरबारी ठाकुर साहब के बोल रहे हैं। आपके दोस्त ठाकुर साहब याद किया है, बहुत जल्दी उनकी हवेली में पहुंचो। यानी कि हमारे दोस्त श्री राम सिंह ने मुझे याद किया है। हाँ ठाकुर साहब, चलो हमारे आने की खबर करो। बहुत अच्छी बात है। ठाकुर साहब, आपके दोस्त आने वाले हैं। राम जी, जय भोले की। जय भोले की। दोस्त, ये लाला राम आपसे कुछ कहना चाहता है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? और क्यों बुलवाया आपने, और है क्या मुझसे काम, और राजे दिल बतलाइए आया लाला राम। क्या बात है जो कि अचानक आपने मुझे याद किया है? लाला राम, हाँ दोस्त, आज मैंने तुम्हें इसलिए याद किया है कि बैठकर थोड़ी पिएंगे और फिर काम की बात करेंगे। जा रे कलुआ। हाँ ठाकुर साहब। एक बोतल ले गया। बहुत अच्छी। हाँ। जा दोस्त, हम मानते हैं कि आज हम दोनों भाई मूड बनाएंगे, लेकिन मूड बनाने से पहले ये बतलाओ, इस लाला राम के लिए कोई खास बात है क्या? हाँ, खास बात है। बतलाया जाए। लाला राम, हाँ दोस्त, एक बात पूछना चाहता हूं तुमसे कि यार, ठाकुरों के यहां जब तक कोई जवान हसीन खूबसूरत सुंदर लड़की नहीं आते तो कैसी ठकुरई यार। हाँ? हम तुमसे पूछ रहे हैं, सुनो हमारी बात। कहा दोस्त, खुशी हो और दिल में मेरे और उठ रहा हसरत का तूफान। ये बात है। हाँ। और दिल में मेरे उठ रहा और हसरत का तूफान। और इस नगरी में तुम बताओ कि किसकी सुता है जवान।
कोई ऐसी हसीन लौंडिया है क्या जो हमारा और तुम्हारा दिल बहला सके? दोस्त, तुमने तो हमारे मन की बात छीन ली। दोस्त, अगर पूछते हो तो ये तुम्हारा दोस्त लाला राम जरूर बताएगा। लाला राम? हाँ दोस्त। तुमसे बहुत बड़ी उम्मीद करता हूं मैं। क्यों नहीं दोस्त? और सुनो, और दिन मल्लाह की और ये जवानी सुता दीनू मल्लाह की। अरे उस दिनुआ की? और जवानी सुता इस समय वो जवानी में भरपूर है। देखोगे जब उसे आप पुराने दिल खोल कर, वो जवानी सुता है, जवानी सुता। ये बात है। हाँ दोस्त। तब तो तुम उसको और बुला करके लाओ यहाँ। तब तो तुम उसको, हाँ, और तब तो उसको बुला करके लाओ यहाँ और अपने दिल की हसरत मिटा लूंगा मैं। और प्यास दिल में लगी और जो हमारे सुनो उस जवानी से उसको बुझा लूंगा मैं। ये बात। लाला राम? हाँ दोस्त। ये काम करो तुम, तुम्हारा एहसान मानूंगा। ये बात दोस्त, यानी कि जो दीनू मल्लाह की बेटी। अरे दिनुआ गढ़ा वाले की बात कर रहे हो? हाँ हाँ दोस्त। हाँ? अरे बुला के लाओ उसको और फिर शराब का दौर चलेगा, मजा लिया जाएगा। दोस्त, हाँ, और फूलन को फांस लाना है आसान नहीं। फूलन को फांस लाना है आसान नहीं। क्रोध से एक भरी वो तो तूफान है। खूब होशियार और वो तो चालाक है। खूब होशियार वो तो एक चालाक है। लाला राम? हाँ दोस्त। तुम यार ठाकुर होकर कैसी बात करते हो? हाय, एक लड़की से डर गए तुम? नहीं दोस्त, डरने की बात कोई नहीं है। फिर? और ना ही हम तुम्हारी बात को काट रहे हैं, लेकिन फूलन को इतनी जल्दी अपने जाल में फांस लेना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं वो फूलन को लाने में हमें 2-4 महीने भी लग सकते हैं। ओ, तो ये बात है। हाँ दोस्त। अरे ससुरी किस मिट्टी की बनी है रे कि वो हमारे यहाँ नहीं आ सकती लाला राम? नहीं दोस्त, ये लाला राम आपसे वादा करता है कि फूलन को हम बहुत जल्द फांस कर लाऊंगा और तुम्हारी हवेली पर विराजमान कर दूंगा। और लाला राम, जिस दिन हमारी हवेली पर उसके साथ हमारी रात रंगीन होगी ना, तो अरे भगवान कसम तुम्हारा दिल खुश कर दूंगा। इतना इनाम दूंगा कि सोच भी नहीं पाओगे तुम। ये हाँ। बात है। तो दोस्त, हम वादा करते हैं कि जा रहा हूं और फूलन को बहुत जल्द आपकी हवेली पर लेकर आऊंगा। ठीक है,
अरे तुमसे बहुत बड़ी उम्मीद है हो लाला राम। क्यों बहुत नहीं बड़ी दोस्त, उम्मीद है। क्यों नहीं? अच्छा दोस्त, हाँ मैं चलता हूँ ठीक है। और हमारे आने का इंतजार करना। ये बात है। हाँ दोस्त। ठीक है। अच्छा, हाँ चलते हैं दोस्त। जय शंकर जी। जय शंकर। अरे कलुआ, हाँ ठाकुर साहब। ये रही रंग की बोतल। दारू लाए हो? हाँ, ये इंग्लिश बोतल दारू। साले जब हमारा दोस्त चला गया तो ये दारू लाए हो? अरे ठेका यहाँ ठाकुर साहब ने दूरी पर ठेका है, और जब ठेके पे पहुंचे तो ठेकेदार से हमने एक बोतल शराब मांगा। वो उन्होंने देने का ना ही किया। जब आपका नाम बताया तब उन्होंने ठाकुर ने दिया। साले ठेकेदार ने मना कर दिया दारू देने के लिए। हाँ नहीं, वो हमें मांग रहे तो वो हमको नहीं दे रहा। जब हम कहें हमारे जिम्मेदार ठाकुर मंगाया है, तब ने उन्होंने बोतल दिया। ठीक है, चल बैठकर आराम करते हैं। आओ। स्वामी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिटिया भी जवान हो गई है और उसके शादी का बंदोबस्त कैसे किया जाए? हाँ स्वामी, ये गरीबी बहुत अजीब होती है। और करूं क्या जतली अब मैं फूलन की माता। करूं क्या जतली अब मैं फूलन की माता। प्रिय, हाँ स्वामी, करूं क्या जतनी अब मैं फूलनी की माता। करम में हमारे लिखा क्या विधाता। प्रिय, लिखा जो करम में भुगतना पड़ेगा। हाँ प्रिय, हाँ स्वामी, लिखा जो करम में भुगतना पड़ेगा। हाँ प्रिय, दिया गंभीरता सहना पड़ेगा। हाँ प्रिय। स्वामी, प्रिय, हाँ स्वामी, और घर में हमारे नहीं एक पाई। हरी घर में हमारे नहीं एक पाई। इसी माह फूलनी की होगी सगाई। हाँ प्रिय, बेटी से आनी है। हाँ घर में एक पैसा नहीं है, उसकी शादी के लिए मैं कैसे बर हाँ प्रिय, लेकिन तुम उसकी चिंता न करो। हमारे पास जो 2 बीघे जमीन है उसे बेच करके लड़की की शादी तो जरूर करूंगा। प्रिय, हाँ स्वामी, तुम घर में रहो। अब मैं
चल रहा हूं और शादी का बंदोबस्त ही करना है। ठीक है, हाँ जाइए। माँ, हाँ बेटे, उठो माँ। क्या बात है माँ, आप इतना क्यों उदास हो माँ? बेटी माँ, घर में लकड़ी नहीं है चूल्हा जलाने के लिए, ना आटा है खाना बनाने के लिए, इसीलिए बैठी हूँ बेटी। माँ तुम चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ, लकड़ी लाती हूँ। माँ, हाँ बेटी, तुम घर में बैठो। ठीक है माँ? ठीक है बेटी। हाँ, आइए माँ। लेकिन बेटी क्या? बहुत जल्दी आना, ठाकुरों की इस वक्त तानाशाही चलती है, शाम होते ही घर बहुत जल्दी आना बेटी। माँ, हाँ, तुम चिंता मत करो माँ, मैं बहुत जल्द लकड़ी लेके घर वापस चली आऊंगी माँ। बहुत अच्छी बात बेटी। हाँ, आइए माँ। माँ कह रही थी कि घर में लकड़ी नहीं है, चलूं थोड़ी सी लकड़ी भी लाऊं कि आई जवानी, अरे हमरी चुंदरिया शरी से सर की जाए, आई जवानी हमरी चुंदरिया सर से सर की जाए। संभालो गिरे उधर को, इधर को संभालो गिरे उधर को, नागन सी लहरा आई जवानी हमरी चुंदरिया सर से छलकी जाए। क्या है? चमन की सैर कर रही हो ना? हाँ तो आ देख, ये तेरा दीवाना तेरे पास आया है। कैसी बातें करती है ठाकुर साहब? होलन, हम जब से तुम्हें देखा है हमारा दिल बेचैन हो रहा है, और इसलिए ये लाला राम आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहती हो? और कहाँ जा रही हो मेरी गुल हसीना? कहाँ जा रही हो और मेरी गुल हसीना, और तेरे चांद चेहरे, और तेरे चांद चेहरे जो है पसीना, तेरे ठाकुर की खबरदारी ऐसी है, जुबाना चलाना, खबरदारी ऐसी। अरे खबरदार ऐसी, अरे जुबाना चलाना, और यहाँ से अभी बे शर्म भागे जाना, यहाँ से अभी ठाकुर, जो तुम कह रहे हो ये हरगिज नहीं हो सकता है, और तुम मेरा रास्ता छोड़ो, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, मुझे जाने दो। हाँ, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलने वाला है, और शायद तुम मुझे पहचानती भी नहीं हो। मैं
इसी राज्य का जमींदार लाला राम। जानती हूँ। और तुम एक गरीब घर की बेटी हो। अगर तुम हमारी बाहों में आ जाओ तो मौज करोगी फूलन, मौज। नहीं ठाकुर, नहीं ठाकुर, क्या गरीबों की इज्जत नहीं होती है जो आप मुझसे इस तरीके की बात करते हैं? होती है, लेकिन हम ठाकुर हैं, गरीबों की इज्जत कम करते हैं और इसलिए तुमको हमारी हवेली पर चलना होगा। नहीं ठाकुर, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। जाओगी फूलन? नहीं जाओगी? नहीं ठाकुर, मेरा रास्ता छोड़ दो। एक बार आओ फूलन। नहीं। अरे मजा आ जाएगा, मौज करोगी। नहीं ठाकुर, नहीं। क्यों? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ ठाकुर कि मुझे जाने दो। अरे ये तेरी भूल है। और बनोला लक्ष्मी नादा, एक बार। नहीं ठाकुर, नहीं। और बनोला लक्ष्मी नादा और मेरी बाहों में आ जाओ। नहीं ठाकुर। का चुम्बन एक बार। नहीं ठाकुर, नहीं। गुलाबी गाल का चुम्बन मुझे बस एक दे जाओ। नहीं ठाकुर, नहीं। नहीं छोड़ दो ठाकुर, आखिरी बार समझा रहा है। और फौरन अगर ज्यादा नखरे दिखाओगी तो ये लाला राम तुम्हें घसीटते हुए हवेली ले जाएगा। नहीं ठाकुर। जाओगी फौरन? नहीं ठाकुर, नहीं। मैंने कह दिया कई बार है और तेरे प्यार से इनकार है। इनकार है फौरन ठाकुर। और सीधे साधे कर नहीं और करोगी मुझसे प्यार और जबरन तेरे साथ में लूटू मौजे। नहीं ठाकुर, नहीं। नहीं। हट बाजी शैतान। इसे छोड़कर दूर हट बाजी शैतान, वरना इस बंदूक से और ले लूं तेरी जान। मेरी बात मानो वरे दुष्ट लाला। मेरी बात मानो अरे दुष्ट लाला, नहीं तो तेरा मुंह मैं कर दूंगा काला। मुझको दिखाओ और फूलन तो है एक मासूम बाला। लाला राम, अगर तुम्हें ताकत दिखाना है तो विक्रम को दिखाओ। ओ, तुम्हारा नाम विक्रम है? क्यों विक्रम नाम है? मेरा नाम विक्रम है। और तुझे शर्म नहीं आई
कि हमारे बीच में आते हुए। लाला राम, ऊंची बातें मत करो, ऊंची बातें मैं भी बोलना जानता हूं। विक्रम, दिल में तो आता है कि 6 की 6 गोलियां साले तेरे सीने में उतार दूं। अरे यही दिल में मेरे आता है कि इस वक्त तेरा काम तमाम कर दूं। लेकिन विक्रम, ये फूलन मेरी है और हम इसे अपनी हवेली पर ले जाऊंगा। हर जा हमारे रास्ते से, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। ऐसा नहीं हो सकता लाराम, जब तक ये विक्रम मौजूद है किसी की औकात नहीं जो कि फूलन के शरीर पर हाथ लगा दे। विक्रम, हट जाओ सामने से, अच्छा होगा। और मैं भी कहता हूं कि हट जाओ तो अच्छा होगा, अन्यथा हंटरों से चमड़ी अलग कर दूंगा। 2 हाथ तेरे हैं और 2 मेरे। उठा हथियार, हो जाए फैसला। देखता हूं कौन किसको ये बात मारता है। लाला राम, अपने बाजुओं की ताकत दिखाओ और मेरे बाजुओं की ताकत देख लो। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। चल, तैयार हो जाओ। ठीक है साले, निकल गए, नहीं तो तुझे मैं तेरी बाजुओं की ताकत दिखाता। अरे लड़की, बाबूजी। मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए बाबूजी। और कहां की रहने वाली हो और बोलो क्या है नाम। कहां की रहने वाली हो और बोलो क्या है नाम। यहां किस तरह आ गई और कहां तुम्हारा धाम। ये बताओ, हाँ तुम कहां की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है। बाबूजी, मेरा नाम फूलन है, मैं दीनदयाल की बेटी हूँ। ये बात है। हाँ बाबूजी। निखिल बाबूजी, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? ठीक है, मेरा नाम सुनिए। हाँ बतलाइए। क्या नाम विक्रम मेरा, काम उठा के कहे नाम विक्रम मेरा। नाम विक्रम मेरा और काम उठा के कहे बाबू गुजर मेरा पक्का सरदार है और परिवार में मेरे कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ, सुना संसार है। और परिवार में देखो मेरा सरदार है जिसका नाम बाबू गुजर है और मैं उसी की गिरोह के रहने वाला, मेरा नाम विक्रम है। बाबूजी, क्या है? आपका नाम विक्रम है? हाँ, मेरा नाम विक्रम है। बहुत अच्छा नाम है आपका। और अगर आज समय से नहीं आ जाते तो उठाकर न जाने क्या कर बैठता मेरे साथ। ये तो सही बात है। अगर कहीं मेरी इज्जत लुट जाती तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती बाबूजी। क्या है? हाँ, मैं आ गया, तुम्हारी इज्जत बच गई और तुम अपने घर जाओ और मैं भी चल रहा हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, क्या बात? ऐसे कैसे आज चले जाएंगे? कहना क्या चाहती हो? एक दो बातें मोहब्बत की तो कर लो। क्या? हाँ,
फिर चले जाना। नहीं भूलन, देखो तुम एक गांव की रहने वाली हो और मैं बिहड़ों का रहने वाला हूं। हमारा तुम्हारा भाव नहीं बन पाएगा। ऐसी बातें न करो और मुझको अपने सीने से लगा लो। ये बात है, लेकिन भूलन याद रखो, क्या? मैं प्यार तुमसे करूंगा, हाँ, लेकिन एक दिन के लिए नहीं, ये प्यार सदा सदा के लिए रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात। तो फिर मिलाओ हाथ। विक्रम, क्या है? कि 100 साल पहले अच्छा, कि हमें तुमसे प्यार था या बेकरार था, ये आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, या बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। विक्रम, क्या है? आप इंसान नहीं, भगवान है, जो मेरी इज्जत को आपने बचा लिया। ठीक है, ये मेरा फर्ज बनता था। और फूलन याद रहे, मैंने तुमसे प्यार किया है, प्यार करता रहूंगा, लेकिन एक दिन के लिए नहीं, प्यार ये सदा के लिए रहेगा। बहुत अच्छी बात है विक्रम। तो फिर आओ मेरे साथ चलो। चलो। आओ। अब एक बार में पूरी नौटंकी देखें। राम फकीरे चिखुरी की नौटंकी, जुल्म की शमशीर उर्फ तेगा तूफान, भोजपुरी नाच नौटंकी चैनल पर आज ही देखें और आनंद उठाएं। हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। दवा के बदले महाराज अगर तुम्हें जहर न पिलाया, दुनिया से दूर न किया, तो संग्राम सिंह की माँ का दूध हराम। और इनकी बेटी वो एक दिन मेरी दुल्हन होगी। देख कौन आ रहा है। सारी खेती नष्ट हो गई, सब टिड्डियां खा गई, अब कैसे गुजर होगा। अरे यार दिन निकल आया है, अब आप सोने जा रहे हैं। चिंता मत कीजिए, जब तक जिंदा मंत्री संग्राम सिंह है कोई पंछी पर नहीं मारे। तुम्हारी सलाह ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाबू साहब के पास। राका को गिरफ्तार करेगा और एक गवर्नमेंट तरफ से पूरे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरदार। और मैं कसम खाया हूं कि जब तक तुम्हारे साथ मुंह काला नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। गौरी, हम तुम्हारी इज्जत से खेलेंगे। पुलिस वालों को लाखों में धमकी हो, हाथ बच के नहीं जाओगे। अजय सिंह, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत सीरियस है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। मेरे पति जी वापस नहीं आए, न मालूम क्या हो बात है भगवान। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, इतनी दूर चला आया हूँ और प्यास मुझे बहुत जोर से लगी हुई है। कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि पानी पी लूं, अपने प्यास को बुझा लूं। हम छत्री हैं। तोहरे छत्री कैसी मांगेंगे माफी। सारी रियाया पर कब्जा ठाकुर संग्राम सिंह का होगा है। कि माँ के हाथ की रोटी, कि आज से ये तुम्हारा प्रेमी अजय नहीं, आज से ये डाकू अजय सिंह कहला रहा है। अबे तेरा ये बालक जिंदा है माँ, उस हरामजादे का मैं सर काटूंगा तेरे। माँ दूध की कसम खा के कहता हूँ, माँ दूध। हाथ मेरा कट कर गिर जाए मुझे मंजूर है, लेकिन इज्जत बचाना बहुत जरूरी है। व्हाट इज योर नेम?
आए व्हाट इज योर नेम? आपने कहा कि इंग्लिश में बात कीजिए। केकल फाके तुम ऐसे नहीं मानो। साले मैं यही छुप जाऊंगा। राज तो राज रह गया। और क्या वकील साहब क्या है? गजब चाट लिया। क्या चाल लिया रे? क्या चाल लिया? क्या चाल दिए? केसिया हाँ, ये केस चाल दिए। अरे बदतमीज, केस का नाम पहले लिया करो। लाल, ये तो मेरी माँ की रात है। माँ! माँ! नंबर 1, 2 और ये माँ क्या है ये बताओ कि तुम रहने वाली कहाँ की हो और तुम्हारा नाम क्या है? माँ हाँ बेटी। कि माता जी का है आपका चेहरा उदास है। माँ ये माता जी का है आपका ये चेहरा उदास है। कुछ तो कहो ये माँ, फूलन ये पास है। आखिर माँ क्या बात है जो आप इतना उदास होकर के बैठी हैं? नहीं बेटी, और बापू कहाँ गए? तुम्हारे लिए वर ढूंढने गए हैं बेटी। अच्छा माँ, आते ही होंगे। बापू हाँ बेटी। आ गए? हाँ बिटिया। प्रिय स्वामी, शादी की तैयारी की जाए, क्योंकि तारीख पक्की करके हम आ गए हैं और परसों बारात आएगी। परसों बारात आएगी? हाँ प्रिय। ठीक है फूलन, माँ परसों बारात आएगी, तेरी शादी है। प्रिय स्वामी, अब मैं पैसों की व्यवस्था करने जा रहा हूँ और तुम घर के काम काज कर लेना। बहुत अच्छी बात है स्वामी। हाँ प्रिय, मैं चल रहा हूँ। माँ हाँ बेटी। बैठिए माँ। हे भगवान, मेरा विवाह मेरे बापू ने कहीं तय कर दिया और कह रहे थे कि बहुत जल्द बारात आएगी, लेकिन मोहब्बत तो मैं विक्रम से करती हूँ नहीं, और मैं विक्रम के बिना कैसे रह पाऊंगी। लेकिन एक तरफ माँ और बापू की इज्जत, क्या करूं कुछ नहीं समझ में आता है कि मिटा मैं डालूंगी प्यारे अपना, न घर की इज्जत को जाने दूंगी। ठीक है, मैं अपने बापू की इज्जत को नहीं जाने दूंगी, विक्रम का प्यार भुला दूंगी और विवाह कर लूंगी। दोस्त, जय भवानी की। और लाला राम, हाँ दोस्त, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सुनो हमारी बात। कहो दोस्त। और आए इतने दिनों में और क्या कर आए काज। आए इतने दिनों में और क्या कर आए काम, और जल्दी मुझे बता
पिलाइए और बोलो लाला राम। ये बताओ दोस्त, तुम हमारा काम करके आए हो या खाली हाथ आए हो? ठाकुर साहब, ये आपका दोस्त जरूर बताएगा। और दोस्त और फूलन को लेकर जिस वक्त था मैं चला, फूलन को लेकर गई। तो फिर और जिस वक्त था मैं चला, राह में विक्रम सिंह भी वहां आ गया। उससे तकरार मेरी और हुई जानिए, उसके हाथों का थप्पड़ भी मैं खा गया। यानी उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया? हाँ दोस्त, और फूलन को लाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा था, लेकिन विक्रम सिंह नहीं आ जाता तो तुम्हारी मन की मुराद ये लाला राम जरूर पूरी कर देता। लाला राम? हाँ दोस्त। और बात सुनकर तेरी आंख खून है खौलता, बात सुनकर। क्यों नहीं दोस्त? और बात सुनकर तेरी और खून है खौलता, चलो इसका बदला चुकाएंगे हम। और गर मिला मौका मुझको, अगर जाए कहीं सर विक्रम का धड़ से उड़ाएंगे हम। शाबाश दोस्त। तुम लाला राम चिंता मत करो। अरे अभी तो तुम्हारा दोस्त श्री राम जिंदा है, क्यों चिंता करते हो? और कोई नई खबर है? दोस्त, हाँ, मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त हम लोग थाने चलेंगे। थाने चलोगे? और फूलन के नाम FIR करते हैं। जब फूलन जेल में सड़ेगी तब मजा आएगा। ठीक कर रहे हो। लौंडिया का आना जाना विक्रम के पास रहता है। यही तो हम सोच रहे हैं। ठीक कहा तुमने, बहुत समय की बात कही है लाला राम। अगर हम लोग थाने नहीं चलते हैं तो हमारे लोगों को खतरा है विक्रम से। ठीक है, चलो आओ इसी वक्त चलते हैं। चलते हैं, चलो दोस्त, आओ चलो। जी सर। ये बताइए, इसमें इतनी FIR लिखी है, कहाँ का इंक्वायरी हुई है? जी सर, अभी तो नहीं हुई है कोई इंक्वायरी। ठीक है, चलो ये इंक्वायरी चल के करते हैं, देख लेते हैं। जी सर। क्या मामला है? इंक्वायरी भी पीछे पड़ी है, इतने वर्षों से इसको देखा नहीं गया है, क्या बात है आखिर? हेलो इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार। अरे ठाकुर और जय गोपाल की। श्री राम सिंह, कैसे आना हो गया भाई बड़े वर्षों के बाद? हम लोगों का आना बहुत जरूरी था, इसलिए आए हैं। ठीक है। ठाकुर साहब, हाँ, अपनी बात इंस्पेक्टर साहब के सामने रखिए। क्या बात है भाई ठाकुर साहब? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे इलाके में विक्रम सिंह का आतंक आजकल बहुत फैल रहा है। क्या ये विक्रम सिंह कौन है? अरे विक्रम सिंह आजकल बीहड़ों में चला गया है और डाकू बना घूम रहा है। ओ, बदमाश है? हाँ। अच्छा तो ऐसे बोलो ना, बदमाश है। और उसके यहाँ उसका फूलन देवी के यहाँ आना जाना बना रहता हो। दीना गढ़ा गांव वाले। अच्छा, गढ़ापुरवा वाली? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उसकी बेटी है, तो उसके यहाँ उसका आना जाना रहता है। जी बताइए बताइए। मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह होने वाला है और विवाह न होने पाए
और उसको आप बंद कीजिए। अरे ठाकुर साहब, आप तो जमींदार हैं, फिर उस लड़की के क्या लेने देना है? है लेना देना भाई, इसीलिए तो हम आए हैं तुम्हारे पास। ठीक है। और तुम्हारा मेहनताना ये रहा। अरे भाई, तुम्हारा काम हो जाएगा, आप तो जमींदार हैं, आपका काम नहीं होगा तो किसका काम होगा फिर? हम इंतजार करेंगे। हाँ तो ठाकुर साहब, क्या लिखवाना है FIR में? इंस्पेक्टर साहब, बोलिए। मैं चाहता हूँ कि जो फूलन नाम की लड़की है, जी जी जी, और उसके ताल्लुकात उसके ताल्लुकात विक्रम नाम की लड़की विक्रम से नाम है, से लड़की से हैं, और वो खूंखार बीहड़ों में विक्रम रहता है। विक्रम बीहड़ों में रहता है ना? इंस्पेक्टर साहब जी, मैं यही चाहता हूँ कि फूलन आपकी कैद में होना चाहिए। ठीक है ठाकुर सिंह, आपकी FIR लिख गई है और आप अपने घर जाइए। दूसरी बात, फूलन बहुत जल्द हमारे हिरासत में होगी। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब। हाँ ठाकुर साहब, चलता हूँ, और मेरी बात को बहुत जल्दी मैं अपनी हिरासत में ले लूंगा उस लड़की को। आप बेफिक्र होके अपने महल जाइए। ठीक है। जय गोपाल की। चौकीदार। जी सर। हम लोग लड़की को अरेस्ट करने जा रहे हैं और तुम थाने में पहरेदारी करना, सफाई भी करना, ये तुम्हारा काम है। जी सर। जब तक हम लोग वापस नहीं आते तब तक आपको यहीं रहना है। ठीक सर। प्रिय, अपने पास पैसा तो है नहीं। हाँ स्वामी। हम लोग गरीब आदमी हैं और अपनी लड़की की शादी शिव मंदिर पर करवा दी जाए। हाँ स्वामी। शिवानी। हाँ। यहाँ क्या है? जब मेरी बेटी को लेकर के आओ। ठीक है, अभी लाती हूँ। काकी। हाँ। दीदी आ गई। ठीक है, चलो मंदिर चलते हैं। चलिए। चलिए। देखिए, वो शिव जी का मंदिर आ गया है और उधर देखो नातेदार भी आ गए हैं। हाँ काका। उनको बुला करके मंदिर में शादी करवा दीजिए। ठीक है काका। आइए नातेदार, इधर आइए, जाइए। खुश रहो बेटी। खुश रहो। खुश रहो। बहन, आज तक हमारे साथ तुम खेलती थी और स्कूल जाती थी। आज के बाद आप मुझे छोड़ के चली जाएंगी। मैं किसके साथ खेलूंगी और किसके साथ स्कूल जाऊंगी? मुझे बहुत याद आएगी तुम्हारी बहन।
अरे बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। प्यारी तुम बहुत अच्छी हो। प्यारी क्यों उदास बैठी हो? स्वामी मुझे किसी बात का दुख नहीं है, आप मिल गए, मेरा दिल खुश है। खुश हो ना? हाँ। कोई कष्ट तो नहीं है? कोई कष्ट नहीं है। चलो ठीक है, रात काफी हो चुकी है और चलो आराम किया जाए। बहुत अच्छी बात है स्वामी, आइए। और जा, बहुत आराम से सो रही है। तुमने ढाका डाला है ठाकुर श्री राम के घर और किसी बदमाश को पनाह दे रखी है। इसी जुर्म में तुझे गिरफ्तार करता हूँ। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। कौन श्री राम दयाल, फूलन देवी की हथकड़ी लगाओ। नहीं साहब, मैं बिल्कुल बेनिर्दोष हूँ। ये मैं कुछ सुनने के लिए नहीं आया हूँ। हथकड़ी लगाओ, ऐसे थाने ले चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी पत्नी है। तुम चुप रहिए। इसने बदमाशों को पनाह दे रखी है। इसी जुर्म में ठाकुर श्री राम ने एफआईआर किया है। हम इसको थाने लेके जा रहे हैं। नहीं साहब, मुझे थाने मत ले जाओ। जो भी कहना है वहाँ थाने में चल के कहिए, यहाँ कुछ सुनने के लिए नहीं आया हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी ऐसा काम नहीं कर सकती। तुम्हारी पत्नी के खिलाफ ठाकुर और लाला राम ने एफआईआर किया है। इस जुर्म में मैं इसको गिरफ्तार कर रहा हूँ और तुम्हें जो भी कहना है आगे आके कहना थाने में। इसको घसीटते हो रहे चलो। साहब, मैं बिल्कुल बेनिर्दोष हूँ। निर्दोष तुम्हें जो भी कहना है वहाँ करिए। नहीं साहब, मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। आज मेरी सुहाग रात पीछे चलिए रामदयाल। छोड़ दो मेरी बीबी को। स्वामी कहिए प्रिय। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ प्रिय। तो मेरी बेटी की शादी हो गई है। हाँ। भगवान की यही दुआ है कि किसी का घर बस गया। हाँ प्रिय, ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है स्वामी। बाबूजी, 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 क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया बेटा? बड़ा गजब हो गया बाबूजी। क्या हो गया? तू यहाँ कैसे? आपकी बेटी फूलन को पुलिस पकड़ के ले गई बाबूजी। क्या कहा? भगवान, बाबूजी। क्या बेटा? रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। क्या और कोई यतन सोचो फूलन को चुराने का बाबूजी। क्या भगवान, क्या हुआ? मेरे घर में बेटी को क्या हुआ है? भगवान, बाबूजी, उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई है बाबूजी। स्वामी, कोई उपाय सोचे, मेरी बेटी को छुड़ाइए। मेरे पास पैसा भी नहीं है। अब मैं अपनी बेटी को किस प्रकार छुड़ाऊंगा? भगवान, प्रिय स्वामी, किसी तरह से छुड़ाइए, जाइए। ठीक है, मेरी बेटी को छुड़ा के लाइए। तुम घर में रहो, मैं ठाकुर श्री राम के पास जाता हूँ
और उनसे मिन्नतें करूंगा, हाथ जोड़ूंगा। हाँ स्वामी। और वो छुड़ा करके ले आएंगे। ये मैं जा रहा हूं। जाइए स्वामी। या भगवान, या भगवान, हे भगवान, क्या हो गया मेरे बेटे को? क्या करूं? अकेली मेरी बेटी थी, मुझे कौन सहारा देगा? या भगवान। अब एक बार में पूरी नौटंकी देखें। दुर्गेश पांडे की नौटंकी, भूखी आत्मा सत्य की परीक्षा उर्फ कफन की भिक्षा। गंगा कैसेट चैनल पर आज ही देखें और आनंद लें। हम कहे भौजी तोहार खुरी छुई। गुढ़ीन उड़ीन, गुढ़ीन उड़ीन। ये गुढ़ीन उड़ीन क्या है? अंग्रेजी न हो तो इंग्लिश है। अभी ये क्या बदतमीजी है आपकी? आपने मेरी कॉपी कलम को छीन कर क्यों फेंक दिया? शोहरत है भैया। कि वो ससुरा इसकी इज्जत लूटना चाहता था, काश मैं ना पहुंचा होता। बाप की औलाद नहीं है। और घर में आग लगा दूंगा। तो ठीक है बेटा, देखता हूँ इस घर में आग तू लगाता है या मैं लगाता हूँ। बस भाई भाभी बस। तो खुद एक रंडी है, मरजाई है, नीच है, कुत्ता है। रमेश भाभी आपके साथ में नहीं रहना चाहती। तो के अपने साथे रखते यह रंडे। तुझे फाड़ कर न फेंक दिया तो मेरा भी नाम रमेश कुमार आज मैं तेरी इज्जत को खाक पे मिला के तब जाऊं। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा कहा तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं। भैया, भाभी, भैया। कहाँ जात यहाँ हर जाई? आदत यह है। कहाँ जात यहाँ हर जाइयो? चाचा को अपने पैर से ठोकर मार दी थी। तो जानते हो चाचा जाते समय क्या कहा? क्या कहा? कि लखनऊ में शौचालय का अधिकारी बन जाते हैं। भगाउती गढ़। अरे यार लाला राम। हाँ दोस्त। अरे मैंने उस थाने के इंस्पेक्टरवा को पैसे दिए थे फूलन को गिरफ्तार करने के लिए, और वो ससुरा को छत्ता पता नहीं चला कि आखिर क्या बात है, और लगता है उसने हमारा काम नहीं किया। और अगर काम नहीं किया मेरा, तो ये समझ ले कि कानून ठाकुरों की यहाँ बनता है और ठाकुरों की यहाँ खत्म हो जाता है। ये तो बात सही है दोस्त। हाँ दोस्त। हाँ, अगर वो इंस्पेक्टर
आपका काम नहीं करेगा तो समझ लो फिर इस थाने में नहीं रहेगा। सही है लाला राम, सही है। ठाकुर साहब हम तो बर्बाद हो गए, ठाकुर साहब हम तो मिट गए। ठाकुर साहब, हाँ लंबरदार। क्या बात है भाई, खड़ा हो जा। हाँ लंबरदार। और दीना आए हो यहाँ इस दम मेरे पास। हाँ लंबरदार। और दीना आए हो यहाँ और इस दम मेरे पास। और राज दिल बतलाइए जो हो बातें खास। क्या बात है, रोते हुए तू आए हमारे हवेली में? बहुत गजब हो गया है, मेरी बिटिया फूलन को इंस्पेक्टर साहब ने पकड़ ले गए। मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ठाकुर साहब। दीनदयाल, घबराने की कोई बात नहीं है। दीनदयाल, तुम हमारे पास आए हो। हाँ ठाकुर साहब। दोस्त, हाँ, इसका मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है। दीनदयाल। हाँ ठाकुर साहब। तुम क्यों चिंता करते हो, अभी तो ठाकुर जिंदा है तुम्हारे गांव में। अरे गरीबों की मदद करना तो श्री राम का काम है। हाँ ठाकुर साहब। इतना क्यों परेशान हो रहे हो? बहुत जल्द छुड़ा लाइए ठाकुर साहब। दीनदयाल, हाँ। रोने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। दीनदयाल। हाँ लंबरदार। तुम्हारा ये काम ये ठाकुर जरूर करेगा। ठीक है लंबरदार। हमारी बात सुनो। हाँ लंबरदार। और मत परेशान हो, और तुम दीना सुनो, मत परेशान हो। और मत परेशान हो, और तुम दीना सुनो, आज से मैं तुम्हारा मददगार हूँ। जाओ तुम शौक से अपने घर के लिए, और तेरी बेटी को लाने को तैयार हूँ। बहुत ठीक है ठाकुर साहब। और दीना, तुम ये जानते हो जितना भी है बंद होना, छुड़ाना, लाना, ले जाना, ये सब हमारे लोगों के दाहिने और बाएं हाथ का खेल है। हाँ ठाकुर साहब। तुम यहाँ चिंता मत करो। ठीक है ठाकुर साहब, मेरी बिटिया को बहुत जल्द से जल्द छुड़ा लाना। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठाकुर साहब, आपके सिवा हमारा कौन है, आप ही सब कुछ है, आप भगवान है। ठाकुर साहब, हम तुम्हारी हर मदद करेंगे, तुम चिंता मत करो दीनदयाल। ठाकुर साहब, घबराओ नहीं दीनदयाल, आप लोग भगवान हैं। कोई बात नहीं अगर है। आप नहीं मदद करोगे तो कोई कौन करेगा। रोने की कोई जरूरत नहीं है दीना, चलो प्रेम से अपने घर जाओ, और शाम तक तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। ठीक है ठाकुर साहब। जाओ, खुशी होकर जाएगी। लाला राम, अरे दीना तो गया यार, लेकिन मजा आ गया यार, मजा आ गया। दोस्त, अब मजा आएगा। अब मजा आएगा, सही कह रहा है तू। अरे अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। सही कह रहे हो। अरे लाला राम। हाँ दोस्त, लेकिन साथी हो तो तेरा जैसा। हाँ दोस्त, लेकिन दोस्त, हाँ, वो जो फूलन है
एक दिन ससुर ने हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती किया था और उस छोकरे ने आकर बचा लिया था, लेकिन ये चाल हमारी और तुम्हारी थी। लाला राम, तुम चिंता मत करो यार, हम असली मेठिया ठाकुर हैं, असली मेठिया ठाकुर। और ठाकुरों के घर में कानून बनता है और ठाकुरों के घर में बिगड़ जाता है। क्या नहीं दोस्त? अरे अभी हम उस इंस्पेक्टरवा को फोन करेंगे। सही कहते हो। और वो बोलेंगे कि तू अपनी गाड़ी से बैठाल करके दिन्ना के लड़के फूलन को हमारी हवेली छोड़ जाए। और जब हवेली आ जाएगी ना तो दोनों मिलकर उसकी रंगीन जवानी का मजा लेगा। सही कहते हो दोस्त, लगा दे फोन इंस्पेक्टर को। ठीक है, लगा रहा हूं। हेलो। हाँ, कौन? दरोगा बाबू? हाँ ठाकुर सिंह। अरे हम श्री राम बोलतनी। जय गोपाल की ठाकुर जी। जय गोपाल जी की, जय गोपाल जी की। कहिए कैसे याद किया है? अरे दरोगा बाबू, हाँ, तू ऐसा करे कि वो दीनम मल्लाह की लड़कियां न तुम्हारे यहाँ बंद है। हाँ हाँ बंद है लड़कियां। तो वो लड़की तू अपनी गाड़ी में बैठाल करके हमारी हवेली ले आओ। ठीक है, वो जो लड़की फूलन हमारी हिरासत में है। हाँ, मैं अपनी गाड़ी से तुम्हारी हवेली तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं, बस धन्यवाद धन्यवाद जय धन्यवाद। गोपाल की। ठीक है, शाम तक को फुलनिया तुम्हारे हवेली पे आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद। अब मजा आएगा। अरे लाला राम। अरे यार, तू भी क्या चीज हो? दोस्त, हाँ, आज तुरंत अपनी हवेली आ रही है। अरे लाला राम। हाँ दोस्त, आज फुलनिया हमारी हवेली में आ रही है, तो इस खुशी में यार दो चार जाम हो जाए यार। क्यों नहीं दोस्त? आ चलते हैं। शराब के बाद फिर सवाब होगा। हवलदार। हाँ सर। वो जो लड़की फूलन बंद है, इलाके में उसकी जमानत हो गई है। अच्छा, उसको निकाल के ले आओ, उसे छोड़ देते हैं। और अच्छी बात, हम निकाल ही लेता रहे। बहुत जल्द लाओ। फूलन। कहिए सर। आपकी जमानत हो गई, मैं छोड़ रहा हूँ। मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, आपको चलना हो तो चल सकती हो। हाँ साहब, मुझको भी ले चलो, मैं अपने घर बहुत जल्द पहुंचना चाहती हूँ। हवलदार, गाड़ी निकालो, उसी रास्ते से चलो, निकल चलते वहीं छोड़ देते हैं लड़किया को। दोस्त। हाँ दोस्त, आज फूलन के आने की खुशी में ये रंगीन बोतल जाम की, और पहले लग जाने दे, फिर बातें होगी काम की। लाला राम, तुम हो यार बड़ी काम की चीज। क्यों? अरे ऐसे मौके पर सबाब आ रहा है तो तुम शराब लेकर आ गए। जरूर लगाएंगे यार, ये ठाकुरों की शान है, जरूर लगाएंगे। क्यों नहीं दोस्त? आओ। कड़वी है, तीखी है यार। बहुत टाइट है दोस्त। तू भी लगा यार। ठीक है दोस्त।
मैं तो लाला राम। हाँ दोस्त। अरे मैंने इंस्पेक्टरवा को फोन किया था तो अभी वो फूलन को लेके आया नहीं और शराब तो आ गई, शबाब अभी बाकी है यार। दोस्त लगता उस इंस्पेक्टर की साले की कजा आ गई है। सही कह रहा है क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। वैसे थाने वाले बिकाऊ चीज होते हैं यार, काम करेगा इंस्पेक्टर हमारा और नहीं करेगा तो थाला रहेगा कहाँ। ये तो बात सही है दोस्त, और थोड़ी देर इंतजार कर दो, इस साले को फिर फोन लगाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। लाला राम, लगता है हमको थोड़ा थोड़ा नशा आ रहा है यार। अरे दोस्त नशा नहीं, सुरूर छा रहा है। थोड़ी और लगाएंगे। लगा लो दोस्त। ठाकुर साहब, ये आपका शिकार, अब लीजिए। फूलन तू आ गई? ठीक है दोस्त। ठीक है ठीक। हाँ इंस्पेक्टर को रिश्वत दे दे, वापस चला जाए। इसको भी मजा करे। इंस्पेक्टर बाबू। हाँ ये कुछ खर्चा है, ले जाओ। ठीक है जमींदार तुम भी साहब। मजा करो, अपने स्टाफ को भी मजा करो। इंस्पेक्टर बाबू। हाँ जमींदार साहब। देख रहे हो? हाँ मैं ले इसी में जाओ। तो काम कर रहा हूँ। स्टाफ में सभी को बांट देना। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। जा सकते हो। जय गोपाल की। जय गोपाल। लाला राम। हाँ माल तो आ गया यार। अरे यार अब देरी किस बात की है? ठाकुर साहब। हाँ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझको अपने घर जाने दो। अरे हाथ क्यों जोड़ रही है? कोई हम हवा है तुझे चाटे ले रहे हैं? हाँ अरे वहां से छुड़ा कर ले आए तब नहीं हाथ जोड़ा, यहाँ आ गए तो हाथ जोड़ रही है। हम इंसान नहीं है। ठाकुर साहब, आप इंसान हैं, लेकिन मुझे अब जाने दीजिए, मैं घर जाना चाहती हूँ। चली जाना। क्यों क्यों इतना उतावली हो रही है? अरे कब कहाँ जाएगी? अरे जब हमारी हवेली में हालत, अरे जब हमारी हवेली में ठाकुर छोड़ दो मुझे, ठाकुर छोड़ दो, ठाकुर छोड़ दो मुझे। अरे ठाकुर हमारे लिए भी छोड़ दे, मजा आ गया। लाला राम, मजा आ गया। जा अब तू भी जा। दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। अरे यार मौका आया है, मौका मत हाथ से छोड़। जा ले दोस्त, जा, मैं खड़ा हूं। मगर जान की बोतल साली को भी। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे।
लाला राम, आदर्श, मजा आ गया यार। मुद्दतों का भरा अरमान आज मिल गया। देख, मैंने कहा था ना तेरा बदला दिलवा देंगे, और दिला दिया बदला। एक काम कर, बोल दोस्त। इसको साली को उठा के हवेली के बाहर फेंक दे। जैसी तुम्हारी आज्ञा हो। हाँ, इसको फेंक बाहर, कुबड़े को। ठीक कहता। चल बाहर इसको फेंकते हैं। मर गई सैली। अब एक बार में पूरी नौटंकी देखें। राम फकीरे चिखुरी की नौटंकी, जुल्म की शमशीर उर्फ तेगा तूफान, भोजपुरी नाच नौटंकी चैनल पर आज ही देखें और आनंद उठाएं। हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। दवा के बदले महाराज अगर तुम्हें जहर न पिलाया, दुनिया से दूर न किया, तो संग्राम सिंह की माँ का दूध हराम। और इनकी बेटी वो एक दिन मेरी दुल्हन होगी। देख कौन आ रहा है। सारी खेती नष्ट हो गई, सब टिड्डियां खा गई, अब कैसे गुजर होगा। अरे यार दिन निकल आया है, आप सोने जा रहे हैं। चिंता मत कीजिए, जब तक जिंदा मंत्री संग्राम सिंह है कोई पंछी पर नहीं मारे। तुम्हारी सलाह ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाबू साहब के पास। राका को गिरफ्तार करेगा और एक गवर्नमेंट तरफ से पूरे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरदार। और मैं कसम खाया हूं कि जब तक तुम्हारे साथ मुंह काला नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। गौरी, हम तुम्हारी इज्जत से खेलेंगे। पुलिस वालों को लाखों में धमकी हो, हाथ बच के नहीं जाओगे। अजय सिंह, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत सीरियस है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। मेरे पति जी वापस नहीं आए, न मालूम क्या हो बात है भगवान। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, इतनी दूर चला आया हूँ और प्यास मुझे बहुत जोर से लगी हुई है। कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि पानी पी लूं, अपने प्यास को बुझा लूं। हम छत्री हैं। तोहरे छत्री कैसी मांगेंगे माफी। सारी रियाया पर कब्जा ठाकुर संग्राम सिंह का होगा है। कि माँ के हाथ की रोटी, कि आज से ये तुम्हारा प्रेमी अजय नहीं, आज से ये डाकू अजय सिंह कहला रहा है। अबे तेरा ये बालक जिंदा है माँ, उस हरामजादे का मैं सर काटूंगा तेरे। माँ दूध की कसम खा के कहता हूँ, माँ दूध। हाथ मेरा कट कर गिर जाए मुझे मंजूर है, लेकिन इज्जत बचाना बहुत जरूरी है। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? आपने कहा कि इंग्लिश में बात कीजिए। केकल फाटी? तुम ऐसा नहीं मान साले मैं यही छुप जाऊंगा। राज को राज रह गया,
और क्या वकील साहब क्या है? गजब चाट लिया। क्या चाट लिया रे? क्या चाट लिया नाले? केसिया हाँ, ये केस चाट लिया। अरे बदतमीज, केस का नाम पहले लिया करो। लाल ये तो मेरी माँ की रात है। माँ! माँ! नंबर 1, 2 और माँ क्या है ये बताओ कि तुम रहने वाली कहाँ की हो और तुम्हारा नाम क्या है? फूलन 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 क्या जुर्म किसने किया? सब बतलाइए जुर्म किसने किया? फूलन फूलन तुम्हें क्या हो गया? जुर्म किसने किया? सब बतलाइए, नामुस का मिटाऊंगा संसार से। खाके कहता हूँ फूलन तुम्हारी कसम, मूल दिखलाऊंगा अपना संसार में। फूलन फूलन बोलो जरा एक बार बोलो। फूलन उठो फूलन। फूलन ये बताओ ऐसा जुर्म तुम्हारे साथ किसने किया है? हाँ फूलन। विक्रम, हाँ मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी विक्रम। बोलो बोलो फूलन, जल्दी बोलो। विक्रम, वो जो लाला राम श्री राम है, हाँ उस दोनों दरिंदों ने मेरी इज्जत को लूट लिया। क्या? लाला राम दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। लाला राम और श्री राम ने तुम्हारी इज्जत लूट लिया। लाला राम और श्री राम याद रखो, अगर ये विक्रम तुम्हारी बोटी बोटी कर फेंक ना दिया तो मेरा नाम विक्रम नहीं। फूलन चिंता छोड़ दो, आज से तुम मेरे साथ होगी। तुम मेरे गुफा में चलो और आज से मैं तुम्हें ऐसे निशानेबाज डाकू बनाऊंगा कि दुनिया तुम्हारे नाम से थर्राएगी। आओ मेरे साथ चलो, मेरी गुफा में चलो। सरदार जी जय भवानी की। देश विक्रम, ये चिरैया बताओ तुमने कहां से लाया? विक्रम, कहिए फूलन। इसकी शायद नियत गड़बड़ा गई और इसकी नजर मुझ पे है। सही कहती हो फूलन, यही बात तो मेरी भी समझ में आ रही है। लेकिन छोड़ो सारी बातें, समय आने पर मैं अपने सरदार को संसार से मिटा दूंगा, तब इसकी नजरें तुम्हारे ऊपर क्या आएंगी? सही कहते हो तुम। सरदार जी, ये कोई खिलौना नहीं है जो कि खेला जाए। ये मेरी और मेरी होकर रहेगी।
ये जो अपना गुफा है, इस गुफा की से चंबल की शेरनी बनाऊंगा। नहीं दोस्त विक्रम, नहीं, ये कुछ नहीं है। हमारा कहना दोस्त यही है कि अमीरों को लूट के गरीबों को धन बांटना होगा। अरे तो अच्छी बात है, अमीरों का धन मैं लूटता हूं और लूट कर जो माल मिलता है उसे ले जाकर गरीबों में बांट देता हूं। यही उम्मीद है विक्रम मेरी। और सरदार जी मैं कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? अब इसे तो अपने गिरोह में रखना है, इसे मसूद डाकू बनाना है। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इसे ले जाकर चंबल की घाटियां दिखा दूं। ठीक है विक्रम, मेरा यही कहना है। ठीक है, तो मैं चंबल घाटी की ओर चल रहा हूं। ठीक है दोस्त विक्रम, चलिए। चलिए, कहीं पे डाका डालना चाहिए। जय मां भवानी सरदार। जय मां भवानी जी। चलिए। फूलन, फूलन, बाबू गुजर की नजर तुम पर पड़ गई है, इसीलिए मैं चंबल घाटी घुमाने के बहाने तुम्हें यहां पर लाया हूं और तुम यहीं पर रुको। मैं इसी वक्त वापस जाता हूं और बाबू गुजर को गोली मारकर खत्म कर देता हूं, तब मैं तुम्हारे पास आता हूं। ठीक है, जाइए। ये लो साथियों, देखो सरदार जी, आज के बाद मैं सरदार तुम लोगों का हूं। क्या? तुम्हारा सरदार आज के बाद मैं हूं। ये नहीं हो सकता। पहले ये बताइए, मेरे सरदार जी को तुमने क्यों मारा है? तुम्हारे सरदार जी को? हाँ। सरदार की नजरें फूलन पर आ गई थी, इसलिए मैंने सरदार को मौत के घाट उतार दिया और आज के बाद तुम सभी लोग मुझे सरदार समझोगे। ठीक है, अगर मेरे सरदार ने फूलन को गंदी नजरों से देखा है तो ठीक किया है, इसे एक और गोली मार दी जाए। ठीक है। साथियों, आज से ये हमारे सरदार हुए। बोलो जय मां भवानी। जय मां भवानी। चलिए सरदार जी। आइए। फूलन, मैं जिस काम के लिए गया था वो काम पूरा हो गया। बाबू गुजर को मुल्के दम बैठा दिया। क्या तुमने बाबू गुजर को जान से मार दिया? हाँ, और अब मैं इस चंबल घाटी का सरदार मैं कहलाऊंगा। चलो। हाँ नारायण, चंबल में हम काफी देर से घूम रहे हैं। हाँ। और विक्रम का कहीं पर पता नहीं चला। और विक्रम एक खूंखार डाकू है। आओ उसका पता लगाते हैं, मिल गया तो साले को भून दूंगा। ठीक कह रहे हो। और आओ चलते हैं, विक्रम का पता लगाते हैं। चलो। फूलन, क्या विक्रम? देखो कितना सुहावना जंगल है। आइए यहीं पर प्रेम की बातें करते हैं। आइए बैठिए। हाँ विक्रम, अच्छा तो बहुत लगता है। आइए।
विक्रम कहो कि ये प्यार हमारा अमर रहेगा, हर याद करेगा दुश्मनी बहुत पुरानी थी और तुझे मारने वाला लाला राम और श्री राम। आओ दोस्त चलते हैं। विक्रम, ये ले मेरी राइफल अपने हाथों में संभाल और दरिंदों को जान से मिटा देना पुलाल, मिटा देना पुलाल। छोड़ के चले गए। विक्रम, विक्रम बोल, ठाकरा ने मेरे प्यार को मिटा दिया और मैं तुम्हारी कसम खाते हो ये करके मैंने बदला न लिया, जान से न मार दिया तो मेरा नाम फूलन नहीं है। विक्रम, तुम्हारी बात का बदला ये फूलन जरूर लेगी, जरूर लेगी। विक्रम, अब एक बार में पूरी नौटंकी देखें। दुर्गेश पांडे की नौटंकी, भूखी आत्मा सत्य की परीक्षा उर्फ कफन की भिक्षा। गंगा कैसेट चैनल पर आज ही देखें और आनंद लें। हम कहे भौजी तोहार खुरी छुई। गुढ़ीन उड़ीन, गुढ़ीन उड़ीन। ये गुढ़ीन उड़ीन क्या है? अंग्रेजी न हो तो इंग्लिश है। अभी ये क्या बदतमीजी है आपकी? आपने मेरी कापी कलम को छीन कर क्यों फेंक दिया? चौराता है भाई। कि वो ससुरा इसकी इज्जत लूटना चाहता था, काश मैं ना पहुंचा होता। बाप की औलाद नहीं है। और घर में आग लगा दूंगा। तो ठीक है बेटा, देखता हूं इस घर में आग तू लगाता है या मैं लगाता हूं। बस भाभी बस, तो
खुद एक रंडी है, मरजाई है, नीच है, कुत्ता है। रमेश भाभी आपके साथ में नहीं रहना चाहता। तो के अपने साथे रखते यह रंडा तुझे फाड़ कर न फेंक दिया तो मेरा भी नाम रमेश कुमार आज मैं तेरी इज्जत को खाक पे मिला के तब जाऊं। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा कहा तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं। भैया, भाभी, भैया। कहा जात यहाँ हर जाई, आदत यह है। कहा जात यहाँ हर जाइयो। चाचा को अपने पैर से ठोकर मार दी थी। तो जानते हो चाचा जाते समय क्या कहा? क्या कहा? कि लखनऊ में शौचालय के अधिकारी बन जाते हैं। भगावतीगढ़ साथियों, कहिए सरदार। बोलिए मां भवानी की जय मां भवानी की। साथियों, सरदार सब जी। जानते हैं कि मेरे दो दुश्मन हैं, लाला राम और श्री राम। जी सरदार। साथियों, कहिए सरदार। आज हम देहवाई गांव चलेंगे और अपने दुश्मनों का खात्मा करेंगे। ठीक है सरदार। हाँ मेरे साथ चलिए। बोलिए जय मां भवानी। जय मां भवानी। साथियों, कहिए सरदार जी। यही बेहमाई गांव है जहां मेरे दो दुश्मन रहते हैं। जी सरदार। और ऐलान किया जाए कि लाला राम श्री राम को ये गांव वाले मेरे हवाले कर दे, नहीं तो गांव वालों को एक एक को गोली मार दी जाएगी। सरदार जी, हाँ, मैं गांव वालों से ऐलान करता हूँ। करिए। सुनो गांव वालों, हमारे सरदार से आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है तो सिर्फ लाला राम और श्री राम से है। लाला राम और श्री राम को सरदार के हवाले कर दो, वरना सबके सब मारे जाओगे। बोलिए मां भवानी की जय मां भवानी। मां भवानी की। दोस्त लाला राम, कहिए दोस्त। अरे यार, फूलन के साथ तो आनंद आ गया, फिर लेकिन अब वो पूरा कूड़ा का डब्बा हो गई। सही कहते हो दोस्त। और अगर तुम्हारे नजर में कोई और हसीना हो तो यार किसी दिन इस हवेली की शान बनाओ उसे। दोस्त, ये तुम्हारा दोस्त लाला राम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूर्ण करेगा। अरे यार लाला राम, तुमसे यही उम्मीद है यार। क्यों नहीं दोस्त? और दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा हो। क्यों नहीं? अरे दोस्त, ये तो अरे लाला, अब क्या होगा दोस्त? हाँ, अरे फूलेंगे तो आदमी चारों तरफ से लगे हुए हैं। बचकर नहीं जा सकते। अब तो लगता है बचना नामुमकिन है यार। लाला राम,
और श्री राम बोलो किस हाल में हो तुम? अरे बोलना। क्यों नहीं बोल रहा है? किस हाल में? ओ फूलन, पहचाना मुझे? हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम मुझे कैसे नहीं पहचानोगे? हाँ? साथियों, कहिए सरदार। हंटर लाओ मेरा। दोस्त यार फंस गए हम लोग तो, अब क्या होगा? यही तो हम भी सोच रहे हैं। चलो भागते हैं। क्यों? लाला राम, लाला राम किस हाल में हो? अब मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा कि मैं किस हाल में हूं। और उस दिन बाजी हमारे हाथ में थी, आज बाजी तुम्हारे हाथ में है। तो क्यों रे हरामजादे, तेरी वो दशा करूंगी। तो क्यों रे हरामजादे, तेरी वो दशा करूंगी। अरे हंटर से खाली खींचू और हड्डी गरम करूंगी। छोड़ दे मुझे। हरामजादे, कमीना, इस तरह से मैं तड़फ रही थी और कह रही थी कि ठाकुर मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी और मेरी ऐसी हालत कर दी कि कहीं मैं मुंह दिखाने की काबिल नहीं रह गई। सरदार जी, थोड़ा इससे भी गरम करो। साल में आगे हरामजादे। बहुत मजा आता है। मुन्नी सुनो, क्या है? हमारी कोई गलती नहीं है। यह गलती सबधन ललौना की हिस्सी। हमार मन नहीं रहा। हरामजादे, कमीने और कुत्ते, क्या इसके कहने से तूने मेरी इज्जत को लूटा था? हाँ? बोल, अरे बोल, मोर बच्ची बहुत लागत, अब ना मारो, हम पे गलती हो गई, हमका क्षमा कर। मुन्नी, हमका शर्म नहीं आती है तुझको? हाँ? जिस वक्त तूने अपने बाहों में मुझको भर लिया, तब नहीं सोचा कि मैं तेरी बेटी जैसी हूँ, और आज कहता है दादा, बाप रे, हरामजादे, लाला, अगर यह बात न बताए हो तू तो आज यह दिन ना होता है। आए, हमका बच्ची माफ कर दियो, हमार कोई गलती नहीं है। नहीं ठाकुर, नहीं, तुम्हें माफी बिल्कुल नहीं मिल सकती है। देखो, हम ये गांव के ठाकुर हैं, जमींदार हैं, और हमका क्षमा कर दियो बच्ची। खबरदार, जो तूने मुझे मुन्नी कहा, तू लाला राम और श्री राम, तुम दोनों ठाकुर नहीं, ठाकुर नाम का एक कलंक हो, और आज मैं तुमको दोनों को जान से मैं जरूर मारूंगा। नहीं, बोल। मुझे जान से मत मारो। फिर क्या करूं? और दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? अरे बोल, तेरे साथ ही क्या सुरूर किया जाए? मोर मुन्नी, मोर बच्ची, मोर मुन्नी।
बहुत लागत है, बहुत लागत है। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। आ रही है हंसी तेरी जवानी पे, आ रहा है तरस तेरी कहानी पे। आज तो ये नहीं, आज मैं ये नहीं, अंजाम दिया जाए कि जहर दिया जाए, हर बोल तेरे साथ क्या शरूर किया जाए। बहुत लागत, बहुत लागत। अरे लाला, ये काया है रहा। सरदार जी, क्या है? अब इन हरामजादों को जान से मार दिया जाए। ला तो मेरी रहन। लीजिए सरदार जी। ओ मुन्नी, मुन्नी, हमका जानते न मारो, यही का भले मार डारो। यह तुम का लावा है। हरामजादे, आज तो मुझको मुन्नी कह रहा है, और जिस वक्त तूने मेरी इज्जत लूट रहा था, तब तुमने नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ तेरी। दारू पिए हैं। तुम्हारी बेटी जैसी लगती थी, फिर भी तुमने इसे नहीं छोड़ा। और आज तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। श्री राम सरदार जी। श्री राम जलो। साथियों, सरदार जी, ये सरदार जी। साथियों, आज मेरा बदला पूरा हुआ, और आज से मेरे दिल के अंदर कोई ख्वाहिश नहीं और मेरा कोई दुश्मन नहीं। जी सरदार जी। आओ चला जाए बीड़ों की ओर। चलिए सरदार। चलिए। जय मां भवानी। जय मां भवानी। उड़ान, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जास्ती हुई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कानून अपने हाथ में ले लो। इसलिए अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। अगर तुमने कानून के हवाले नहीं किया, मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ेगी। इंस्पेक्टर, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, लेकिन अब मेरा कोई दुश्मन नहीं रहा। दुश्मन इस बेहमाई गांव में मेरे दो थे, लाला राम और श्री राम, जो दोनों दुश्मन मेरे हाथों से मारे गए। इंस्पेक्टर, मैं अपने आप को खुद कानून के हवाले करती हूँ। ठीक है, अगर कानून के हवाले तुमने कर दिया तो मैं जल्द से जल्द तुम्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। अपना हथियार लेकर पहाड़ी के नीचे उतरा, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो। ठीक है इंस्पेक्टर, इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। साथियों, कहिए सरदार। गोली नहीं चला रहा, आओ मेरे साथ। चलिए सरदार। कहिए सर। तुमने आत्मसमर्पण करके बहुत अच्छा किया है, और मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि आपको सजा बहुत कम से कम हो और आप अपनी अच्छी जिंदगी जिए।
अच्छे से रहें। ठीक है सर। चौकीदार, ये चलो ले चल को सबको गाड़ी में बैठा लो।